हेलो कोस्मोस। जैसे कि जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट होता है आप सभी को रिप्रेजेंट करते हो, आप आया जी कोस्मोस, आपको यहाँ पे बुलाया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कोस्मोनॉट इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट हो और कोस्मोनॉट का मतलब होता है एस्ट्रोनॉट। मतलब कि आप सभी को हमारा ये एम है कि जब भी आप स्कूलिंग कंप्लीट करें उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि आप एरोस्पेस इंजीनियर बने, आप एस्ट्रोनॉटिकल बने, आप एरोनॉटिकल बने और आपको हमारे स्पेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो। ये इस इंस्टीट्यूशन का मेन एम है। इसलिए आज जैसे ही हमने देखा कि आज सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, सोलर इक्लिप्स है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न एक वीडियो बनाया जाए जो कि स्पेशली आपकी ब्रांच का है। आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो उस इंस्टीट्यूशन की जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं एरोनॉटिकल एरोस्पेस से जुड़ी हुई है। तो आज हम बात करते हैं हमारे सोलर इक्लिप्स के बारे में, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन का मकसद है, हम ये चाहते हैं, हमारा एम ये है कि जब भी हमारे आसपास कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी काम होता है, कुछ भी होता है, आप उसको अपने सेकंड एटीट्यूड से भी देखें, आप अपने दूसरे एटीट्यूड से भी उस चीज़ को देखने की कोशिश करें। कहने का मतलब यह है कि आज से पहले भी ग्रहण लगते रहे हैं, हम उनको देखते रहे हैं, लेकिन आज आप साइंटिफिक वे में, आप अपने वे में, आप एक कॉस्मोनॉट के वे में, आप एक एस्ट्रोनॉट के वे में भी उसके बारे में सोचें। तो आज हम बात करते हैं लूनर एंड सोलर इक्लिप्स की। लूनर इक्लिप्स का मतलब है चंद्र ग्रहण और सोलर इक्लिप्स का मतलब है सूर्य ग्रहण। तो आज हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की कि साइंटिफिक वे से अगर बात की जाए तो कैसे लगता है, क्या मतलब होता है इसका। जैसे कि आप यहाँ पे दो पिक्चर देख रहे हैं, दो फोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम बात करते हैं सोलर इक्लिप्स की। देखिए ये एक सन है और ये अर्थ है। हमें इस बात का पता है कि सन की रेज डायरेक्ट अर्थ तक जाती है, किरणें डायरेक्ट अर्थ तक आती हैं। अगर इसके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाती है तो कंप्लीट जो रेज हैं, जो किरणें हैं सन की, वो अर्थ तक नहीं आ पाएंगी। इसी को हम इक्लिप्स बोलते हैं। आज क्या हुआ है कि सबसे पहले सन था, सन और अर्थ के बीच में मून आ गया। अगर मून बीच में एंटर कर जाता है इसका मतलब यह है कि जो सन से रेज आ रही हैं वो डायरेक्ट और कंप्लीटली अर्थ पे नहीं आ पाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पे लाइट कम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। शायद आपने बाहर देखा भी है कि किस तरीके से इसने अपना इफेक्ट दिखाया है। इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। चलो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इस पोर्शन की कि व्हाट इज इक्लिप्स। इक्लिप्स एक्चुअल में क्या होता है, मैं डेफिनेशन पढ़ के इसकी आपको हिंदी भी बताऊंगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। एन इक्लिप्स occur when an object in space block an observer from the seeing another object in space। बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि अगर आप कोई चीज देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, कहने का मतलब है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि रात को आप मून को देख रहे हो, देखते देखते अगर आपकी आंखों के आगे कोई हाथ कर दे तो आप नहीं देख पाओगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो ऑब्जर्वर का जो वे था देखने का, उसको बीच में रोक दिया, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो वो आप उस चीज को नहीं देख पाओगे। जैसे कि आज हुआ कि हम सन को रोज देख रहे थे, लेकिन आज बीच में मून के आ जाने की वजह से हम उसको नहीं देख पाए, तो इसे बोलते हैं इक्लिप्स। फ्रॉम अर्थ दे आर टू मेन टाइप ऑफ इक्लिप्स। हमारी धरती पे दो तरह की ग्रहण लगते हैं, एक होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। देन नेक्स्ट है सोलर इक्लिप्स, जो आज लगा है सूर्य ग्रहण। इस सोलर इक्लिप्स occur when the moon pass in front of the sun cause a shadow to fall on the certain portion of the earth। कहने का मतलब क्या है कि जब सन से जो रेज आ रही थी अर्थ पे, बीच में मून के आने की वजह से, चांद के आने की वजह से हमारे अर्थ के कुछ पोर्शन पे उसकी शेडो पड़ने लग जाती है, उसकी कुछ छांव पड़ने लग जाती है, उसको हम बोलते हैं इक्लिप्स। द इक्लिप्स इज नॉट सीन फ्रॉम एवरी प्लेस ऑन द अर्थ बट ओनली फ्रॉम द लोकेशन वेयर द शेडो फॉल्स। जरूरी नहीं है कि अगर इस टाइम पे इंडिया के अंदर अगर कहीं ग्रहण लगा हुआ है तो वो अमेरिका में भी होगा, ये बात जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जब अमेरिका में लगा हुआ था उस टाइम पे इंडिया में नहीं था। कहने का मतलब क्या है कि जितनी जगह पे सन की शेडो पड़ रही है, छांव पड़ रही है, उतने एरिया में ही ये ग्रहण
दिखाई देता है। हर जगह पे एक जैसा दिखे ये मैटर नहीं करता और ये जरूरी भी नहीं है। ये हमारी लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इसके अंदर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुई है जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको याद करनी है। जब भी सोलर इक्लिप्स लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो उसको अगर हम साइंटिफिक वे या कॉस्मोनॉट की वे में अगर हम बात करेंगे तो वहां पे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन टर्म यहां पे प्रोड्यूस होती है। हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है उम्रा। उम्रा का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं यहां आपको एक डेफिनेशन पढ़ता हूं, फिर मैं आपको इस टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। तो उम्रा इज द पोर्शन ऑफ द मून शैडो वेयर द मून कंप्लीटली कवर्स द सन। एक ऐसी छांव, एक ऐसी जगह जहां पर मून कंप्लीटली कवर कर लेगा सन को और सन आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, उस चीज को बोलते हैं उम्रा। देखिए, अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, इसको देखने की कोशिश करना। यह है उम्रा, मतलब बिल्कुल रात जैसा हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी सन दिखाई नहीं देगा। ऐसी अगर कंडीशन अर्थ पे कहीं पे भी बनती है तो उसे हम बोलते हैं उम्रा। नेक्स्ट हमारा है अंतुम्रा। अंतुम्रा का मतलब है the area of the shadow behind the point of the umbra. Here the moon is completely in front of the sun but doesn't cover the entire sun. एक ऐसी जगह जहां पर मून सन के आगे तो आ जाता है पर वो उसको कंप्लीटली कवर नहीं कर पाता। जैसे कि ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं कि ये सन है पीछे, उसके आगे मून है लेकिन वो कंप्लीटली कवर नहीं कर पाया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अंतुम्रा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है पेनुम्ब्रा। पेनुम्ब्रा का मतलब ये पेनुम्ब्रा का मतलब ये होता है कि द एरिया ऑफ द शेडो वे ओनली अ पोर्शन ऑफ द मून इज इन फ्रंट ऑफ द सन। मतलब कि मून का, चांद का एक हिस्सा सिर्फ सन के आगे आता है। जैसे कि आप यहां पे इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, सिर्फ एक हिस्सा आया है और एक पोर्शन इसका हमारा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा। इन तीनों वर्ड्स को आपने याद करना है और इनका मतलब, इनका मीनिंग आपकी कॉपी पे लिखा भी होना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। अब आप जब भी टीवी में कोई न्यूज़ देखेंगे और जब आपको फोटो दिखाई जाएगी, पिक्चर दिखाई जाएगी कि आज इस तरह का इक्लिप्स लगा था, इस तरह का ग्रहण लगा था, तो आप खुद उस चीज को डिसाइड करोगे और इनमें से जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो आप खुद दोगे। नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ द इक्लिप्स। कितने तरह के ग्रहण लगते हैं? फर्स्ट वन है टोटल। टोटल का मतलब है ए टोटल इक्लिप्स वेयर द सन इज कवर्ड कंप्लीटली बाय द मून। जहां पर एक सन को कंप्लीटली मून कवर कर लेता है, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था। नेक्स्ट वन है एनुलर। ए एनुलर इक्लिप्स व्हेन द मून कवर द सन बट द सन कैन बी सीन अराउंड द एज ऑफ द मून। मतलब चारों तरफ किनारों से सन दिखाई देता रहेगा, बीच में से वो कवर हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट वन है पार्शियल। ए पार्शियल इक्लिप्स इज व्हेन ओनली पोर्शन ऑफ द सन इज ब्लॉक्ड बाय द मून। जहां पर मून सन का सिर्फ एक पोर्शन, एक हिस्से को ही कवर कर पाता है। तो ये है हमारे टाइप ऑफ द क्लिप्स। अब जब वीडियो दिखाई जाए तो आप खुद डिसाइड करोगे कि आज किस तरह के क्लिप्स थे, आज किस तरह का ग्रहण लगा हुआ था। ये चीज आप खुद डिसाइड करेंगे। डोंट लुक एट द सोलर क्लिप्स। आप डायरेक्टली सन को नहीं देखोगे, क्योंकि बेटा हमें इस बात का पता है कि सन से 3 टाइप की रेज, 3 टाइप की किरणें अर्थ तक आती हैं। हमारी जो फर्स्ट रेज है वो होती है विजिबल लाइट। हिंदी में अगर बात करें तो उसे बोलते हैं दृश्य प्रकाश। जब दिन में हम किसी चीज को देखते हैं सन की लाइट की वजह से, तो वो सन से निकली हुई विजिबल लाइट की वजह से देख पाते हैं। दूसरा होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का मेन काम होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करना। आज सन देखिए सर्दियों में भी आता है, गर्मियों में भी आता है, लेकिन सन टेम्परेचर इंक्रीज करता है, गर्मियों में सर्दियों में नहीं करता, दिखाई उतना ही देता है। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि विजिबल लाइट उतनी ही सर्दियों में आ रही थी, उतनी ही गर्मियों में आ रही है, लेकिन इंफ्रारेड गर्मियों में ज्यादा आ रही है, सर्दियों में कम आ रही थी, जिसकी वजह से सन
के कारण टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था। ये सेकंड टाइप की रेज होती है। और जो थर्ड रेज होती है वो होती है अल्ट्रा वायलेट, जो कि अर्थ तक आती ही नहीं है क्योंकि उसको ओजोन रास्ते में ही रोक लेता है। अभी थोड़े टाइम पहले एक रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च के अंदर यह रिजल्ट आया था कि जो ओजोन है उस पे सन के टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। जब वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसकी वजह से O3 ओजोन बनती है। तो अगर इंफ्रारेड कम आएगी, अगर हमें इस बात का पता है कि सन के अंदर अगर बीच में मून आ जाएगा तो कंप्लीट रेज धरती पे नहीं आ पाएंगी, इंफ्रारेड रेज कंप्लीटली नहीं आ पाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर पाएगा, तो ओजोन वीक हो जाएगी। ओजोन वीक हो गई तो अल्ट्रा वायलेट का अर्थ पे आना पॉसिबल होगा, हो सकता है वो ज़्यादा आ जाए। और अल्ट्रा वायलेट हमारी स्किन के लिए बहुत डेंजर होती है। अगर वो हमारी किसी स्किन पे पड़ती है तो वो कैंसर जैसा भयानक जो एक रोग है वो पैदा कर सकती है। इसलिए आप डायरेक्टली बाहर नहीं जाएंगे, सन को आप डायरेक्टली नहीं देखेंगे। थैंक यू।